जोशीमठ के सवाल पर उत्तराखंड से दिल्ली तक जबरदस्त एक्शन चल रहा है। केंद्र और उत्तराखंड की धामी सरकार दोनों एक्शन में है। थोड़ी देर पहले जोशीमठ को लेकर केंद्र सरकार की बैठक खत्म हुई और बैठक में नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, आरके सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे सीनियर मंत्री मौजूद थे। उधर पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में अफसरों के साथ एक्शन प्लान पर बात की है। तो लगातार उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं और आगे ये निर्णय लिया जा रहा है कि जोशीमठ की जो स्थितियां बनी हुई हैं उनको कैसे सुलझाया जाए, समस्या का समाधान क्या होना चाहिए। चाहे वो राज्य स्तर पर बैठकों का दौर हो वो चल रहा है, वहीं केंद्र के स्तर पर भी बैठकों का दौर चल रहा है। करीब 1 घंटे तक जोशीमठ के हालात पर माथापच्ची हुई है। कोई ठोस निर्णय लेने की कोशिश यहां पर केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से है, लेकिन इस बीच आपको बता दें मुआवजे का ऐलान किया गया है फौरी तौर पर। यानी अभी शुरुआती स्थिति को देखते हुए 1.5 लाख का मुआवजा दिया गया और सीएम धामी ने यह स्पष्ट किया कि यह अंतिम मुआवजा नहीं होगा। आगे की स्थितियों को देखते हुए, हालात को देखते हुए, आकलन करने के बाद और मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें जो ये बैठक केंद्र में हुई, नितिन गडकरी वहां पर मौजूद थे, साथ ही साथ भूपेंद्र यादव, आरके सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत जैसे सीनियर मंत्री उस बैठक में मौजूद थे। बीआरओ और सेना के अधिकारियों से भी इस बारे में बात हो रही है क्योंकि बीआरओ की तरफ से अलग एक सड़क बनाई जा रही है। उसके लिए किस तरीके से नियम होने चाहिए, क्या वहां भारी मशीन का इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आगे जो भी निर्माण हो रहे हैं उन सब पर यहां चर्चा हो रही है। दरार वाले घरों का आकलन भी जारी है। आपको बता दें इस बीच जोशीमठ में भारी बारिश जिसकी वजह से भी हालात और बिगड़ रहे हैं। देखिए, मैं कल से यहाँ पर हूँ और सभी प्रकार के जो हमारे यहाँ पर संगठन हैं, हमारे व्यापारी संगठन हैं, प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और हमारे अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, उन सभी से मिला हूँ और सभी को हमने कहा है कि सरकार पूरी तरह से इस समय जोशीमठ के साथ है, जोशीमठ वाले लोगों के साथ है, आपदा प्रभावितों के साथ है और हर संभव जो सहायता है वो हम लोग करेंगे। प्राकृतिक आपदा आ गई है और आपदा पर आगे का प्लान बनाना, उसकी प्लानिंग करके उसका हर प्रकार से सहायता करना हमारा काम है, हम उसको करेंगे। सर, लोग बहुत परेशान हैं, उनको नहीं अभी तक कांगड़ा ने क्या होगा, कुछ निवारण आपकी तरफ से तय हुआ अभी तक? नहीं, अभी तत्काल रूप से हम 1.5 लाख रुपए की धनराशि फौरी तौर पर अंतरिम सहायता के रूप में दे रहे हैं सभी के खातों में। आज से ही उसको डाल देंगे। आज शाम तक जो है अधिकांश खातों में वो पैसा चला जाएगा, अन्यथा कल तक सभी में चला जाएगा। और उसके बाद जो कमेटी बनाई है यहाँ पर, वो कमेटी तय करेगी कि पहले भी आपदा के समय में जो लोगों के राहत के काम और पुनर्वास की जो व्यवस्था होती थी, जो रेट दिए जाते थे, उन्हीं रेटों पर हम अच्छे से अच्छा रेट यहाँ पर लोगों को देंगे। तो जोशीमठ में दहशत है, लोग घर छोड़ने लगे हैं। एक ग्राउंड रिपोर्ट है, जरा देखिए वहां पर हालात कैसे हैं। जोशीमठ में कल से ही बारिश जैसे हालात हैं। कल पूरी रात अलग अलग हिस्सों में जोशीमठ के बारिश होती रही और उसका असर अब जोशीमठ के उन घरों पे दिखाई दे रहा है जिन पे पहले से ही दरारें थी। मनोहर बाग के इन स्थानीय लोगों का दावा है कि ये सारी दरारें कल रात से ही बढ़ गई हैं। पुश्तैनी मकान है जिसमें लोग रहते थे, लेकिन अब आनन फानन में इन घरों को खाली करना पड़ रहा है। हमारे साथ इस घर के मालिक भी हैं जो इस वक्त सुबह से ही, जैसे ही सुबह हुई, शिफ्टिंग की प्रक्रिया में लग गए हैं। आपका नाम क्या है और दरारों पे क्या असर पड़ा है बारिश के बाद? जी, मेरा नाम सूरज कपरूवान है, यहीं के रहने वाले। हमारा पुश्तैनी मकान है, लगभग 80 साल पुराना मकान है। इस पे दरार आनी शुरू हुई थी, लेकिन कल इसमें बहुत तेजी दिखी है। कल से जो दरार है वो जो बारीक थी वो चौड़ी हो गई है। सारे कमरे लगभग फैलने को हो गई और अलाइनमेंट एक तरह से देखेंगे तो मकान झुकने लगा है। तो हमको वैसे ही हमारे मकान को 3 दिन पहले रेड मार्क कर दिया गया था और खाली करने के लिए बोला था। आज तेजी है हमारा। अब ये हो रहा है कि कल तक तो हम फिर भी एक तरफ से वो थे कि बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है, तो हम थोड़ा आराम से कर रहे थे। आज तेजी दिखानी पड़ रही है। रह भी रहे थे और थोड़ा शिफ्टिंग भी कर रहे थे, दोनों ही काम चल रहे थे। दिन में इधर ही रहते थे, खाना पीना लगभग अपने घरों में कर रहे थे और बाकी जहाँ शिफ्ट होना था वहाँ सामान लेके जा रहे थे। ये अगर हम इसको समझें तो ये पूरी दरारें आप कह रहे हैं कि कल रात में बढ़ी है, यहाँ पे क्या फर्क आया इस घर में? यहाँ पर ये दरार जो थी लगभग एक इंच के पास में थी और ये कल बढ़ के लगभग अभी आप देखेंगे 2.5-3 इंच पे पहुंच गई है। तो ये कल रात ही रात बहुत बड़ा कुछ डेवलपमेंट हुआ है, बड़ी तेजी से दरारें बढ़ी है।
तो ये तस्वीरें जो हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उससे आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से बहुत तेजी से जो दरारें हैं वो और ज्यादा बढ़ रही हैं। यानी ये खतरा हर गुजरते दिन के साथ, समय के साथ और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे होंगे वो रेड क्रॉस भी आपको इन घरों में दिख रहा है। 723 ऐसे घर चुने गए थे जिनमें रेड क्रॉस लगाया गया, जहां पर दरारें थी, और प्रशासन की तरफ से जब देखा गया तो ये समझा गया कि इन जगहों पर अब रहना खतरनाक हो सकता है और इसीलिए इनको भी बारी बारी से गिराया जाएगा, ये योजना बनाई जा रही थी। लेकिन लोगों के भारी प्रदर्शन और विरोध के बाद अब सरकार ने यह फैसला लिया है कि वो 2 होटल जो सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, उन 2 होटल्स को पहले गिराया जाएगा और इन घरों को जिनमें रेड क्रॉस लगाया गया, जिनकी संख्या 700 से ज्यादा है, उन्हें फिलहाल अभी छुआ नहीं जाएगा। लेकिन लोगों से जरूर यह कह दिया गया है कि आप सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। 131 परिवार, 1-2 नहीं, 131 परिवार अभी तक राहत शिविरों में पहुंच चुके हैं। लोग अपने आशियानों से सामान को समेटकर किस तरीके से जा रहे हैं, ये भी तस्वीर आप देखिए। और ये अब इस उम्मीद पे तो जा रहे हैं कि अब यहां शायद ही वो वापस लौट पाए, लेकिन अब जाएंगे तो आगे भविष्य इनका क्या होगा।